दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं आपकी हूं, राजनेता हों या अन्य क्षेत्रों के सितारे यानी सेलिब्रिटीज, अक्सर अपने दिलचस्प और विवादास्पद बयानों के लिए भी चर्चा में रहते हैं, जो कई बार आपको हास्यास्पद भी लग सकते हैं। ऐसे ही बयानों और घटनाक्रमों पर व्यंग्यात्मक शैली में टिप्पणी की कोशिश की जाएगी समय समय पर। जाहिर है, कोशिश कितनी सफल हुई इसका फैसला आप करेंगे। दोस्तों, देश विदेश में फैली हजारों करोड़ की पंजाबी पॉप इंडस्ट्री पर गन कल्चर के महिमा मंडन के जरिए युवा पीढ़ी को भटकाने के आरोप लगते रहे हैं, पर हथियारों के इतिहास से परिचय कराने के श्रेय का दावा भी ऐसे गीत और संगीत के सौदागर कर सकते हैं। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान देश के एक बड़े राजनेता ने रहस्योद्घाटन किया कि एक दल ने दूसरे दल की कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपने नेता को सीएम फेस घोषित करवा लिया। अगर हम गूगल बाबा के दौर में नहीं जी रहे होते तो यकीन मानिए कि अपनी शहरी युवा पीढ़ी को कनपट्टी और कट्टा का अर्थ समझ पाना भी आसान नहीं होता। जबकि बुलेट राजा फिल्म के गाने तमंचे पर डिस्को की बदौलत तमंचा उतना अनजाना नहीं रहा। सोशल मीडिया के इस दौर में कई युवा तमंचा लहराकर खुद को हीरो की तरह दिखाना चाहते हैं, पर अक्सर उन तक प्रशंसा या पुरस्कार के बजाय पुलिस ही पहुंचती है, जबकि ऐसे सितारे पद्मश्री तक पा जाते हैं। जानकार बताते हैं कि तमंचा और कट्टा में ज्यादा तकनीकी फर्क नहीं होता, दोनों का निर्माण और उपयोग समान ही रहे हैं। फिल्मी ग्लैमर से तमंचे की छवि थोड़ी रोमांटिक बन गई है, जबकि खौफ अब भी कट्टे का ही ज्यादा है। हमारे देश में कट्टा निर्माण और उसका इस्तेमाल कुटीर उद्योग या स्वरोजगार जैसी हैसियत रखते आए हैं। जानलेवा चाकू के लिए अक्सर रामपुरी विशेषण का इस्तेमाल किया जाता है, तो कट्टा उद्योग के लिए भी देश में कुछ इलाके खास मशहूर हैं। बनता मुख्यतः उन्हीं इलाकों में है, पर चल कहीं भी सकता है। हथियार वैसे भी कहाँ किन्हीं सीमाओं में बंद कर रहते हैं। कट्टे का इस्तेमाल भी बहुआयामी रहा है। आपसी झगड़ों से लेकर दंगों तक में तो यह सहज सुलभ हथियार रहा ही है। चुनाव में भी डराने धमकाने में कारगर माना जाता है। अब यह इस्तेमाल करने वाले या करवाने वाले के ऊपर है कि वह अपने विरोधी को मैदान छुड़वाने के लिए कट्टे का इस्तेमाल करता है या उसके समर्थकों मतदाताओं को खामोश करने के लिए। कई कट्टेबाज दूसरों के लिए काम करने के बजाय आत्मनिर्भरता की बोध के चलते स्वरोजगार में विश्वास रखते हैं, जो कानून की नजर में अपराध है। उस अपराध पर पुलिस कितना नियंत्रण कर पाती है, यह शोध का विषय है। हाँ, कई बार पुलिस की गिरफ्त में आने वाले यह आरोप जरूर लगाते हैं कि उनके पास से बरामद कट्टा दरअसल उनका नहीं, पुलिस का ही है। ऐसे पुलिसिया चमत्कार कई फिल्मों में भी कई बार दिखाए गए हैं। जाहिर है, ऐसे गैर कानूनी हथियार की सप्लाई पुलिस को भी उसी नेटवर्क से होती होगी जिससे अपराधी माने जाने वाले लोगों को होती है। शेर और बकरी के एक ही घाट पर पानी पीने की कहावत आपने सुनी भी होगी। अब शेर और बकरी का फैसला, कौन शेर कौन बकरी, आप खुद कर लीजिए। हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटलीकरण की रफ्तार में अपराध भी किसी से पीछे नहीं, शायद आगे ही है। बिना कट्टा तमंचा डिजिटल अरेस्ट आज साइबर फ्रॉड से स्वरोजगार ही नहीं, दूसरों को रोजगार देने के भी नए नए तरीके तेजी से अभी ईजाद हो रहे हैं। हथियार उद्योग ने भी काफी तरक्की कर ली है। जब AK-47 से लेकर AK-56 तक किसी न किसी नेटवर्क के जरिए मिल ही जाती है,
तो छोटे हथियारों के लिए अस्तित्व और भविष्य का संकट समझा जा सकता है। ऐसे में लोकतंत्र का उत्सव माने जाने वाले चुनाव में कट्टे की चर्चा बड़ी बात है। माना कि बिहार में कट्टे की लोकप्रियता उसके इजाद होने जितनी ही पुरानी है, लेकिन खुद उस बेचारे को यह मालूम नहीं होगा कि उसका इस्तेमाल सीएम फेस घोषित करवाने जैसे सत्ता के बड़े खेल में भी हो सकता है। एक बड़े राज्य की सत्ता के संग्राम में शीर्ष पद के लिए चेहरे की घोषणा में उसकी निर्णायक भूमिका के शीर्ष नेता द्वारा किए गए दावे से निश्चय ही कट्टे की चर्चा और दबदबा अपराध के बाजार में ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी बढ़ेंगे। यह बाजारवाद का युग है जिसमें बिना मार्केटिंग कुछ नहीं बिक पाता और प्रचार के जरिए कुछ भी बेचा जा सकता है। इसीलिए तमाम उत्पाद और उनके निर्माता बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के जरिए प्रचार के तलबगार रहते हैं, पर परंपरागत हथियारों में शुमार रहे कट्टे को बिना कुछ किए धरे ही राष्ट्रीय स्तर पर अचानक ही जबरदस्त पब्लिसिटी मिल गई है, जिससे उसके कारोबार को पंख लग सकते हैं। माना कि कट्टा अवैध हथियार है, पर है तो स्वदेशी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। व्यंग्यवाणी का यह प्रयोग नया है, इसलिए आपकी राय और सुझाव के लिए आपसे विशेष अनुरोध है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।